मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में, जिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खुसरो का समय 1255 से 1324 ईस्वी है। 1283 ईस्वी के लगभग में इन्होंने रचना आरंभ की थी। उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। खालिकबाड़ी, पहेलियाँ, मुकड़ियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि इनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए हैं, अतः इन सब रचनाओं को अमीर खुसरो की रचनाएं मानना भ्रम है। अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ ही प्रसिद्ध है, जिनमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ मिलते हैं। अमीर खुसरो की भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेगी। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने में सफल प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली यहाँ प्रस्तुत है। तरुवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यो कहे, अपने नाम न बोली। निबोड़ी पहेली रचना की इस शैली का हिंदी काव्य में आगे चलकर विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्ति भी अमीर खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने में सफल रही। फलतः रीतिकाल में कुतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है।